ये करने के बाद आप सारी चीज़ें जो है ना इसमें पुट करो, वाई टी की जगह भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टी प्लस वन की जगह भी, और वाई टी प्लस टू की जगह भी वैल्यू पुट करें। क्या वैल्यू पुट करनी है? के, और इस सारे को सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से के की वैल्यू ये आ गई। ठीक है। आप लोगों ने मैक्रो 2 का कोर्स लिया है ना? मैक्रो के कितने कोर्सेज पढ़े हैं? सर थर्ड चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। अच्छा गुड, फिर तो आप लोगों के लिए इशू नहीं है। ये पता है क्या निकला है? यही वाली इक्वेशन जो थी ना, सी, अगर मैं सिंपल करूँ कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, सी की वैल्यू पुट करूँ, आई की वैल्यू पुट करूँ, जी की वैल्यू पुट करूँ और y के लिए सॉल्व करूँ, तो आपको पता है यही सोल्यूशन आता है, y इज इक्वल टू जी नॉट और 1 माइनस गैमा, जो लॉन्ग रन सोल्यूशन है। ठीक है। अगर इसमें सी नॉट आई नॉट होता तो जस्ट यहाँ पे प्लस प्लस हुआ होता। तो ये जो हमारा इफेक्ट आ गया, ये कौन सा इफेक्ट है? इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। कैसे मल्टीप्लायर? चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन जी। अगर इसमें आई नॉट भी होता, जी नॉट प्लस आई नॉट, तो चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन आई नॉट 1/1 माइनस गैमा। तो ये जो इफेक्ट होता है, व्हाट इज द चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन जी, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन आई, ये सारे का सारा क्या कहलाता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट। और ये मल्टीप्लायर किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये आपको पता है एमपीसी पे डिपेंड कर रहा है। जी भाई। जी सर। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाई टी इज इक्वल टू के और वाई टी प्लस वन इज इक्वल टू के और वाई टी प्लस टू इज इक्वल टू के, ये इनिशियल कंडीशन है ना? ना 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 ना, इनिशियल कंडीशन नहीं है यार, ये तो ट्रायल सोल्यूशन है ना, इसको सॉल्व करना है हमने। वो जिस तरह डिफरेंस इक्वेशन में पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड किया, लॉन्ग रन सोल्यूशन हमारा होता है ना वाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका डेरिवेटिव जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जीरो होता है, लेकिन डिफरेंस इक्वेशन में जीरो नहीं होता। ये टाइम पीरियड टी में के है, तो टी प्लस वन में भी के है, टी प्लस टू में भी के है। अच्छा पॉइंट समझ आ रहा है? ये जो लास्ट हमने डिफरेंस इक्वेशन नहीं की लास्ट जी क्लास में, ये वो है। जी सर, सही है सर। तो ये इनिशियल सोल्यूशन नहीं है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये वाई टी आ गए। जी किसी और स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन? ये लॉन्ग रन सोल्यूशन आ गया है, और स्टडी स्टेट सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, इक्विलिब्रियम वैल्यू, जो मर्जी इसके नाम दें। आप लोगों ने मैक्रो में जब सर सॉल्व यहाँ किया, गेमा की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे ना सर? यस यस, गैमा ये रिस्ट्रिक्ट है ना, ये देखो 18.13 में रिस्ट्रिक्टेड है, जहां हमने कंडीशन लिखी है ना कि गैमा इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1 विच इज एमपीसी। तो रिस्ट्रिक्शन यहां से साथ लेके चलेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है सर। यस सर। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास वाई सी आ गया, वाई पी आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, स्टडी स्टेट सोल्यूशन आ गया, लॉन्ग रन सोल्यूशन आ गया, जो मर्जी आप उसको कहते रहे। अब आप आ जाएं इसमें कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में। अच्छा, मैंने यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट किया, शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि जब हम वाई सी पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, कैसे होगा इसका ट्रायल सोल्यूशन? इस इक्वेशन में वाई टी की जगह क्या पुट करेंगे? ए लेमडा टी सर, ए लेमडा गुड, रेज़ टू पावर टी। ए लेमडा रेज टू पावर टी, वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही है। और जब टी को रिप्लेस कर दोगे विद टी प्लस वन, विद टी प्लस टू, और सब्सटीट्यूट करोगे इस इक्वेशन में, और वो कॉमन लोगे, तो आपको पता है रिमेनिंग आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, लेमडा स्क्वायर माइनस गैमा वन प्लस लेमडा और अल्फा गैमा आ जाएगा। इसमें लेमडा और ये लेमडा जो है ना, ये अननोन। ऐसा ही है ना, इस इक्वेशन में कोई इशू तो नहीं है? अगर अभी प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को, तो आप लोग अपनी कॉपीज पे सॉल्व कर ले, मैं थोड़ी देर वेट कर सकता हूँ। ट्रायल सोल्यूशन इज वाई टी इज इक्वल टू ए लेमडा रेज टू पावर टी, वाई टी प्लस वन इज इक्वल टू ए लेमडा रेज टू पावर टी प्लस वन, और थर्ड क्या होगा, वाई टी प्लस टू इट इज इक्वल टू ए लेमडा रेज टू पावर टी प्लस टू। और वो तीनों ट्रायल सोल्यूशन इसमें पुट करें, लेमडा ए लेमडा कॉमन ले लें, ए लेमडा टी कॉमन ले लें, तो रिमेनिंग आपके पास ये इक्वेशन आती है। किसी को इसमें प्रॉब्लम कोई कि ये इक्वेशन कैसे आया है? ये चूंकि लास्ट क्लास में हमने किया था, तो एक ही चीज़ को मैंने कहा रिपीट बार बार क्या करें, तो ये डायरेक्ट इक्वेशन मैंने लिखी। कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लो। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, नो सर। समझ आ रही है। वेरी गुड। अच्छा भाई, अब जब अब इसको हमने सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट किया है, तो ये इसका बन रहा है लेमडा में इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म। एक सेकेंड यार मुझे देंगे, एक सेकेंड।
हाँ जी, हेलो जी। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ना आ गया है लैम्डा स्क्वायर में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। अब आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने वो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए हैं, जो भी तरीका आ रहा था वो आपको पता है। अब आप ये देखें कि इसके जो सोल्यूशन है वो 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इस डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। पहली बात यह है कि डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, सेकंड डिस्क्रिमिनेंट इज 0 और थर्ड डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। तो अब आपको पता है कि ये जो 3 हमने केसेस लिखे हैं इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब एक चीज इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इन तीनों केसेस को लिख के मैंने सॉल्व इस तरह से किया है कि बेसिक में इसमें रिलेशन देखना चाह रहा हूं बिटवीन गैमा एंड अल्फा, गैमा एंड अल्फा, गैमा एंड अल्फा। यहां तक अगर मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे थोड़ा सा आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता दूं। जी, तीनों केसेस में अगर कोई इशू है तो बताएं। इधर ही है ना आप लोग? नो सर। कोई इशू नहीं है सर आगे चले। ठीक है। अच्छा, आगे अब चलें सर, नो इशू। ठीक ठीक है, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज देखिएगा कि यहाँ जो अल्फा जो गैमा है, गैमा इज बेसिकली एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये वाला पोर्शन। और गैमा बेसिकली क्या बनाता है, गैमा से आपका मल्टीप्लायर बनता है। और अल्फा क्या चीज है, अल्फा ये है विच इज एक्सेलरेशन। ठीक है, गैमा एक्सेलरेशन का कोफिशिएंट है, और सॉरी गैमा मल्टीप्लायर के लिए यूज होता है, और अल्फा जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, एक्सेलरेशन के लिए। गैमा मल्टीप्लायर के लिए और अल्फा यूज हो रहा है फॉर एक्सेलरेशन। तो मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा जो सिंप्लीफाई किया है ना, वो गैमा और अल्फा की फॉर्म में किया है, वो आगे जाके मजीद आपको बात समझ आएगी। तो आई होप कि यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आपको यहाँ अंदाजा तो नहीं हो रहा ना कि डी क्या है, ग्रेटर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस केस में, ऐसी सूरत हाल में फिर क्या करते हैं, ये अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। अच्छा जी, ये स्लाइड आपको समझ आ रही है, जो मैंने सेकंड स्लाइड बनाई है? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? मैंने बहुत बोल लिया, मैं अब आप लोगों से चाह रहा हूँ आप में से कोई एक्सप्लेन करे, मैंने क्या किया। ये वही वाले रूट लिखे हैं, ये वाले चेंज नहीं हुई हमारी। सर आपने यहाँ पे एच और वी आई सर ये वैलिडिटी देख रहे हैं ना हम, जो पिछले चैप्टर में सॉल्यूशन चेक करने के लिए सर। ठीक है सर वो वेरिफिकेशन देख रहे हैं सर, दोनों को जमा कर देंगे फिर ज़रब कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। -a के बराबर अगर हुआ सर, अगर सम -a के बराबर हुआ और मल्टीप्लाई करके 2 के बराबर, मल्टीप्लाई करके 2 के बराबर होगा। चल ठीक है, चल मैं सब लोगों की बातें ठीक हैं। अब आप मेरी बात सुनेंगे आप लोग? अच्छा देखें, अब हो क्या रहा है, ये हमारे पास 2 रूट आए हैं, और इन रूट्स में क्लैरिटी नहीं है कि इसमें से किस कंडीशन में हम जा रहे हैं, केस 1 में जा रहे हैं, केस 2 में जा रहे हैं, केस 3 में जा रहे हैं। और जब ये क्लैरिटी ना हो तो फिर उसमें बहुत सारी और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी और फर्दर हमें कैलकुलस की या मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अच्छा, ये चीज़ तो आपको पता है ना कि इसमें 2 रूट बन रहे हैं, ये प्लस लिखा हुआ है, एक रूट इसका प्लस के साथ है और दूसरा माइनस के साथ है। तो आपको ये बात पता है कि जो सम ऑफ रूट्स होते हैं, इन दोनों रूट्स का जो सम आएगा वो क्या आएगा? अगर आप इन दोनों का सम लेना, ये पहला रूट यहाँ तक, ये दूसरा रूट, ये तो समझ आ रहा है ना, अलग अलग लिख दिया है, पहला रूट और ये दूसरा रूट, और इन दोनों को जब हमने सम किया है तो वो सम करने के बाद इसका रिजल्ट आ रहा है लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू गैमा 1 प्लस अल्फा। जी बताएं जी, क्या ये बात समझ आई, सम ऑफ रूट? अच्छा, आप लोग अपने पास आप लोग एक इक्वेशन लिखें, सब लोग वो इक्वेशन लिखे आप अपने पास, 5x² प्लस 3x, अपने पास एक इक्वेशन लिखें 5x² प्लस 3x, मैं यहाँ लिख देता हूँ
5x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप में से बता सकते हैं कि इसके कितने रूट आएंगे? 2 आएंगे सर। 2 आएंगे सर। 2 रूट्स आएंगे, ठीक है, गुड। और उन दोनों रूट्स का सम कितना होगा ये बता सकते हैं? -3 के बराबर। सम 3 के इक्वल होगा, -3 के इक्वल होगा। देखो सम जो होता है ना s, दिस इज इक्वल टू, हमेशा ये याद रखो, इसका जो सम होता है वो होता है, ये जो कोफिशिएंट है ना इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं किससे? -b/2a होता है, क्या होता है यार, मैं खुद भी भूल रहा हूँ, सॉरी। इनका सम होता है -b/2a शायद होता है। एक सेकंड मैं देख के बताता हूँ। ये -b/2a होता है। -b/2a होता है। अगर 2a होता है तो इसका मतलब है 2 बाय, नहीं वो डोमेन और रेंज होता है। सम सर बेसिकली इसका जो ना -a1 होता है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ ये क्या निकला है, गामा 1 प्लस अल्फा। तो अगर आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो ना, ये वाली इक्वेशन तो ये आया -b/a होता है इसका सम। ये यहां से देखें ना, -b/a होता है सम, ठीक है, ये याद रखिएगा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। आप अपने पास अगर इक्वेशन लिखे ना तो वो आपको बात समझ आएगी। मसलन आप अपने पास इक्वेशन लिखोगे, मैंने क्या इक्वेशन लिखवाई है? 5x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 ना, तो आप लिखो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 7, ठीक है। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a विच इज इक्वल टू -3/5। तो -3/5 इसका सम आएगा। सचल जो आप कह रहे हो ना कि -b/2a, तो वो x, वो डोमेन होता है, x की वैल्यू होती है, और दूसरी y की वैल्यू जहां पे उसका मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। वो उसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे या तो वो मिनिमा होगा ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड वो होता है, ठीक है। तो ये वो बेसिकली सम और वो प्रोडक्ट निकला है। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट जो होता है वो भी आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a होता है, आई थिंक। तो आप देख लें बेशक कि वो वही आया है। ये जो c है ना, ये c या ये वाला c/a, फिर दोबारा अपने पास लिखना है व्हाट इज सम। सम इज इक्वल टू -b/a, और जो प्रोडक्ट होता है उन रूट का क्या होता है? वो होता है c/a। सही है जी। तो ये जो हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं 18.15 और 18.15 बार, ये दो एक्सेलरी इक्वेशन है जो हमें आगे हेल्प करेंगी, इनका एनालिसिस करने के लिए हेल्प करेंगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी देख लें, ये भी हमने एक और इक्वेशन बनाई है 1 माइनस फर्स्ट रूट 1 माइनस सेकेंड रूट। ये मॉडल थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारी मैथ्स इन्वॉल्व है ना, जो बेसिक मैथ्स आप लोग पढ़ के आए, इसलिए आप लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह आपको जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपको बात समझ आएगी। 1 माइनस लैम्डा 1 1 माइनस लैम्डा 2 जो है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 1 माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2, और यहाँ लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करें, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू ये जो आपने फाइंड किया पुट करें, तो आपके पास एट द एंड जो रिजल्ट आता है वो 18.16 ये इक्वेशन आती है। तो क्या आपको 18.15 बार और 18.16 क्लियर हुई? इन तीनों इक्वेशन में कोई इशू है तो मुझसे पूछिए आप लोग। सर मैं इस बात पे नहीं समझा कि हम लोग ये 1 माइनस लैम्डा 1 इंटू 1 माइनस लैम्डा 2 क्यों कर रहे हैं? मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। इसकी रीज़न मुझे थोड़ा सा आगे रूट्स पे जाने दें, फिर मैं वो क्लियर आप हो जाएगा कि क्यों करते हैं। ठीक है सर। ठीक है।
तो ये तीन इक्वेशंस आप ये समझ लें कि ये तीन एक्सेलरी एक इक्वेशंस आप बना रहे हैं अगले मॉडल को मजीद जो है ना वो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो थोड़ा सा मुझे आगे इन रूट्स पे जाने दो तो इंशाल्लाह आपको ये वाली बात क्लियर हो जाएगी कि अच्छा इसकी ज़रूरत क्या है। सर बार बार रिमूव कर रहा है कोई, मुझे क्या वजह है सर? क्या हो रहा है? बार बार कोई रिमूव कर रहा है टीम से मुझे। आपको कोई रिमूव कर रहा है? जी सर। जी सर, शेर नवाज भी कंप्लेन कर रहा है अभी मैसेज मुझे भी सर, मुझे भी सर एक बार मुझे भी किया था सर। मैं अब क्या कह सकता हूँ यार। अब देखें फिर वही वाली बात है ना कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मैं पूरी अपनी कंसंट्रेशन कर रहा हूँ कि आपको वो इक्वेशंस और वो चीज़ें समझाने की। तो आई होप कि आपको आप सारे बच्चे ही अच्छे हैं, लेकिन कोई एक आध कोई काली भेड़ होगी जिसकी वजह से सारी क्लास को डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं इस वक्त पूरा जोर लगा रहा हूँ कि यार आप लोगों को इक्वेशन समझ आ जाएं। और मुझे नहीं पता कि आप में से कोई एक स्टूडेंट कोई ऐसा होगा कि जिसको इस वक्त जो है ना ये अटखेलियाँ सूझी हुई हैं कि वो किसी को रिमूव या ऐड करने के चक्कर में है। तो चलें हम तो देखें, हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उसको हदायत दें और हमारे लिए जो वो ट्रबल ना बने। वैसे अगर आपको आइडिया है कि वो कौन सा स्टूडेंट पॉसिबल हो सकता है तो मुझसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा फोकस जो है ना वो मैंने स्लाइड्स मेरे सामने आ रही हैं तो वो एक्टिविटीज़ को फिर मैं हाइड कर देता हूँ ताकि मैं अपनी पूरी कंसंट्रेशन से वो चीज़ें जो है ना वो बता सकूँ। तो जिस किसी को भी है वो थोड़ा बहुत मसला फिर क्लास के बाद हम उसको थोड़ी बहुत दवाई भी सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी उससे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ आप ऐसा काम ना करें जो भी ये कर रहे हैं। अगर खुद हो रहा है तो वो चलें, उसका तो कोई हमारे पास हाल नहीं है ना, लेकिन अगर कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो प्लीज़ इस तरह की हरकतें ना करें। ये बहुत बच्चों वाली हरकतें हैं। कोई रिमूव नहीं कर सकेगा। जी क्या करें? आप लोग जी सबको आप प्रेजेंटर बनाया हुआ यार आपने ना, तो इसीलिए वो रिमूव कर सकते हैं। अगर सबको अटेंडीज बना सर आप सर अनवर शाह साहब से रब्ता करें, वो आपको बता देंगे कि कौन करता है, पता चल जाता है इसका ना। उस दिन बता रहे पता चल जाता है। चले नहीं पता तो यहाँ से भी चल जाएगा, लेकिन मैं इस वक्त कंसंट्रेशन मेरी उधर है ही नहीं। मैं इस क्लास में से किसी को ऐसा समझता ही नहीं हूँ। आई होप कि वो अब नहीं करेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह वो नहीं करेगा। फिर भी वो कर रहा है तो चलें कोई और फिर उसका हल निकालते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ाई की तरफ चलें, तवज्जो दें, छोड़ें उसको, जो भी कर रहा है उसको छोड़ दें। जी अच्छा जी बच्चे। सर काइंडली आप ये थोड़ा सा ऊपर से फिर से बता देंगे। ये जिस तरह इशू है, मेरा खुद मीटिंग से रिमूव हो गया था तो मुझे ये समझ नहीं आया आपने एंड पे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट से बात की है। मैं बता दूँ ठीक। अच्छा ये पिछली स्लाइड पे हम चले थे ना, तो ये हमारे पास वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट्स आए थे। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आए थे और उन दो रूट्स को फिर दोबारा मैंने वही वाले दो रूट्स लिखे हैं। अब हम बात ये कर रहे हैं कि उन दो रूट्स का जो दो रूट्स आए उनका सम जो आएगा ना वो ये आएगा। आप इनको प्लस करके देख लो, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, इन दोनों को प्लस करो तो 2 टाइम्स आ जाएगा, वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आपके पास आ रहे हैं। और इन दो रूट्स का जो प्रोडक्ट आएगा ना, आपको पता है जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला a है और ये वाला b है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर लेंगे तो इस वजह से वो बीच में माइनस आता है, तो इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। आई थिंक यहाँ प्लस आना चाहिए, यहाँ प्लस आना चाहिए। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। वैसे आसानी की खातिर देखना चाहते हैं तो आप ज़रा इस इक्वेशन को देखो, ये देखो इस इक्वेशन की जगह आप लिख लो a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c, जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं a लैम्डा स्क्वायर b लैम्डा प्लस c। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है माइनस b ओवर a। तो माइनस b इसमें आ रहा है माइनस गैमा 1 प्लस अल्फा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है डिवाइडेड बाय 1। तो ये हमारे पास आता है सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है c ओवर a। c इज इक्वल टू अल्फा गैमा ओवर 1, तो वो अल्फा गैमा, इस वजह से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। ठीक है, तो ये सम ऑफ रूट आ गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। ठीक है, और इसमें एक और, ये दोनों एक्सेलरी इक्वेशन है। इसमें एक और जो इक्वेशन हम एक्सेलरी ले रहे हैं, जिस तरह भी उसने पूछा भी था वो जो भाइयों में से एक ने,
कि ये किस लिए यूज करें, तो इसका यूज मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास एक और इक्वेशन है कि 1 माइनस फर्स्ट रूट इंटू 1 माइनस सेकेंड रूट इज इक्वल टू 1 माइनस गैमा। कैसे? 1 अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो 1 1 से गैमा 1 गैमा 2 पूरा सिंप्लीफाई करें तो ये आता है, और फिर आप इसमें यहाँ वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। गैमा 1 गैमा 2 की वैल्यू पुट की, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। इसका यूज मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन आई हैं, 18.15, 18.15 बार और 18.16, ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने इन तीनों इक्वेशंस को यूज करना है आगे। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताओ कि जो सम ऑफ रूट है इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है इस केस में? ये वाला 18.15 पॉजिटिव आ रहा है सर। पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन अगर गैमा की वैल्यू नेगेटिव हो सर फिर नेगेटिव आएगा। एक वन बाय वन जी। ये कौन सबसे पहले जो बोल रहे थे वो दोबारा बोले, मैं सबको मौका दूंगा जी, बोले। सर ताजबानू बात कर रही है, ये पॉजिटिव आएगा। क्यों, कैसे? गेमा और अल्फा जो है वो पॉजिटिव है, और 1 जब ऐड कर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा ना। वेरी गुड। तो बात बड़ी सादा सी हुई, बात बहुत सिंपल सी यहाँ पे ये है कि गैमा इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अल्फा इज आल्सो पॉजिटिव। तो अगर हम इसकी इकोनॉमिक्स भी देखें तो ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर मैथमेटिक्स देखें तो फिर ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर प्योर मैथमेटिक्स करें तो गैमा और अल्फा पे डिपेंड करता है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव। लेकिन हमने इसका क्या करना है यहाँ पे कि इसको इकोनॉमिक्स का भी यूज करना है। ये जो ऊपर वाले मॉडल में ये वाली ये कंडीशन, इन कंडीशंस को अगर हम यूज करें तो अल्फा प्लस गैमा इज ऑलवेज पॉजिटिव, सम ऑफ रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस पर्टिकुलर मॉडल, ठीक है। हर एक मॉडल में नहीं, इस मॉडल में, ठीक हो गया। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू गैमा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज आल्सो पॉजिटिव। तो ये ध्यान में रखिएगा कि हमेशा ये जो दोनों रूट्स होंगे जो भी हमारे आएंगे, इनका सम भी पॉजिटिव होगा और इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। भाई ये मैं बता रहा हूं कि ये इस मॉडल की बात कर रहा हूं, मैं हर एक मॉडल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और तीसरी बात, जब हम उनको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है मुझे बताओ? 18.16 पॉजिटिव नेगेटिव? जी कोई और सर ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। वेरी गुड। क्यों पॉजिटिव? बिकॉज गैमा इज एमपीसी। सर ये डिपेंड करता है सर, अगर आपका गेमा -1 से बड़ा है तो नहीं होगा ना आएगा सर। ना नेगेटिव। गेमा 1 से -1 से बड़ा नहीं हो, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। गेमा इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम व्हिच इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। ये अजम्पशन है, ध्यान में रखो ना, ये वाली ठीक है, जो कंजम्पशन के साथ, ठीक है। इट इज एमपीसी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, सो दिस फंक्शन, दिस एक्सप्रेशन कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। इन तीनों में कोई इशू तो नहीं है? अच्छा, इस मॉडल में यही चीज मुश्किल है बस, जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद चीजें मुश्किल नहीं है, आगे चीजें बहुत आसान है। और मैंने इसीलिए पूरा इसको डिराइव कर लिया कि ताकि आप लोगों को कुछ समझने में मसला ना हो। आगे मूव करें जी। आज आप लोगों की कोई और क्लास भी है? यस सर, नेक्स्ट स्लॉट मैक्रोइकोनॉमिक्स की कितने बजे है वो? 10:50 पे। 10:40-50 तक हो जाती है सर। पूरा नहीं है? अच्छा, मैं स्लो इसलिए चल रहा था, मैंने कहा यार समझ आया आपको और हम आराम से चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा ठीक हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन इज पॉजिटिव, सेकंड इज पॉजिटिव। अब हम 1 बाय 1 केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या था? ये जो पिछला केस 1 जिसमें हमारे पास केस 1 ये है कि द रूट्स आर, ये केस 1 कौन सा होता है जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो क्या होता है? द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बिल्कुल सही है, तो हम वो वाला केस लेके चलते हैं। अब ये देखो, ये वाली बात, रियल के रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट हैं। पहला केस मैं अज्यूम करता हूं कि मेरे जो 2 रूट्स आ रहे हैं, सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है ना, वो जो 2 रूट्स आ रहे हैं दोनों पॉजिटिव हों और डिस्टिंक्ट हो, लेकिन 0 और 1 के दरमियान में है। ये देखें, लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन 0, लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन 0, बट बोथ आर लेस देन 1। अब इसका मतलब यह है कि दोनों एक जैसे तो नहीं है ना, या तो कोई एक जो है ना वो दूसरे से बड़ा है। यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 को यूं समझे कि कोई एक रूट जो है ना वो दूसरे से ग्रेटर है, ठीक है।
ये वाली कंडीशन कितने लोगों को समझ आई है? 1 का मतलब है वी हैव टू रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैविंग वैल्यूज बिटवीन 0 and 1। सिंपल सा केस। पहला, अगर ऐसा होगा तो जरा आप गौर कीजिएगा इससे क्या फर्क पड़ेगा। ये वाला केस 1, आप मुझे ये बताएं कि उन दोनों का जो रूट्स का सम आएगा वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? इस केस में पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव होगा। गुड, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव होगा नहीं होगा? होगा सर, पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। इसका मतलब है 18.15 भी ट्रू हो रहा है, 18.15 बार भी ट्रू हो रहा है, ये दोनों ट्रू हो रही है। अच्छा, अब इस कंडीशन पे आओ 18.16। अब 18.16 पे आओ, थर्ड कंडीशन, वो पॉजिटिव होगा नहीं होगा? 18.16 होगा सर, वो पॉजिटिव होगा। वो भी पॉजिटिव होगा ना। और आपको पता है कि इसकी राइट हैंड साइड जो है ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है तीनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ये तीनों कंडीशन पूरी होने का मतलब ये है कि भाई ये चीज ट्रू है कि गैमा इज बिटवीन 0 and 1 वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है, क्योंकि इसका रिजल्ट पॉजिटिव तभी आएगा व्हेन गैमा इज बिटवीन 0 and 1। और दूसरी बात, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी लेस देन 1 ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाएं जी, केस 2 में आए। एक जो लैम्डा वैल्यू है वो बिटवीन 0 and 1 है और दूसरी 1 है। ये B1 नहीं है, ये लैम्डा 2 है। सॉरी, ये बुक वाला मैं बाजू का तो मिक्स कर जाता हूँ। यहाँ जो लिखा हुआ है ये लैम्डा 2 है, अपने पास ठीक कर लो। क्या लिखा हुआ है? ये लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 और लैम्डा 2 1 के इक्वल है। आपको एग्जांपल बताएं, केस 2 में एग्जांपल बताएं कि B1 कितना है और B2 कितना है। सॉरी, लैम्डा 1 कितना है और लैम्डा 2 कितना है? सर लैम्डा 1.5 हो सकता है और लैम्डा 2 1 के इक्वल हो सकता है। 1 के इक्वल है। वेरी गुड। तो ये B1 नहीं है, ये लैम्डा 2 है। तो लैम्डा 2 इज ऑलवेज 1 एंड लैम्डा 1 इज बिटवीन 0 and 1। अब उस केस में जरा गौर करना, यहां देखो, अगर इन दोनों में से लैम्डा 1 या लैम्डा 2 में से कोई एक 1 हो और दूसरा 0 और 1 के दरमियान हो तो सम क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव सर। और प्रोडक्ट? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा। यहां आ जाओ, अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका सर वो लैम्डा इज इक्वल टू 1 हो गया तो ये 0 होगा सर। 0 होगा। 0 आएगा। ये 0 आने का क्या मतलब है? एमपीसी इसमें कितना लेंगे तो ये रिजल्ट 0 आएगा? 1 लेंगे। तो बात हमने जो कंडीशंस बनानी है ना वो एमपीसी और अल्फा गैमा के लिहाज से बनानी है। बस ये देखो, इसके लिहाज से बनानी है सारी कंडीशन। ये वाली बात, ये गैमा और ये अल्फा गैमा, इनके लिहाज से सारी कंडीशन। बिकॉज व्हाट इज गैमा? गैमा इज मल्टीप्लायर और अल्फा गैमा क्या है? एक्सेलरेटर। तो सारी कंडीशन हमने इसके लिहाज से बना देनी है। तो अल्फा गैमा इज पॉजिटिव। और दूसरी बात, यहाँ मैंने नेगेटिव क्यों लिखा है? अल्फा गैमा ये नेगेटिव नहीं आता, ये पॉजिटिव सर बुक में भी इसी तरह लिखा हुआ है, यही नहीं समझ आ रही थी लिखा हुआ है। यस सर। अच्छा, देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। इसको चेक कर लेते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव आता है, इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों बिटवीन 0 and 1 है। ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, हम इसको एक दफा फिर दोबारा देख लेंगे क्या रीजन है इसकी। अगली सेकंड कंडीशन क्लियर हो गई। थर्ड कंडीशन पे आए। थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है? लैम्डा इज बिटवीन 0 and 1 एंड लैम्डा इज ग्रेटर देन 1। लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इसका कोई एग्जांपल इसकी आप बताएं, कोई एक एग्जांपल जिस ये जो रूट्स बन रहे हैं। सपोज लैम्डा 1 इज 0.7 या 0.5 एंड लैम्डा 2 इज 2 ग्रेटर देन 1 है ना? यस उस केस में देखें। हाँ सर, ठीक है सर। व्हाट इज सम ऑफ रूट? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। सम ऑफ रूट पॉजिटिव होगा सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव। यहाँ पुट करो लेफ्ट हैंड साइड, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा सर। देखो लैम्डा 1 पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा सर। ये बच्चे कैसे पॉजिटिव आएगा? सुनो, चलो ठीक है। नेगेटिव आएगा सर, नेगेटिव। ठीक है, गुड। लैम्डा 1 इज 0.5, 1 minus 0.5 इज 0.5 और 1 minus 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा।
नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी? लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी? नेगेटिव आएगी भाई। एक रूट ग्रेटर देन 1 है ना, तभी नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का क्या मतलब है? अगर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड जो एमपीसी है वो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है? ग्रेटर देन 1 है सर, तभी नेगेटिव आएगा ना। तो इसलिए ये लिखा हुआ है गामा ग्रेटर देन 1। अब इसमें से देखो ये जो जी बोलो सर, इकोनॉमिक टर्म्स में देखे तो गामा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो ग्रेटर देन 1 हो। हाँ बिल्कुल ठीक क्योंकि कह रहे एक हैं। बंदा देखो 120 फिर पर्सन इस तरह फिर सुने सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो ये केस 1 2 3 4 5 6 हम केसेस बनाएंगे ना, इस केस में से हम कहेंगे यार ये वाला हमारा केस ठीक है और ये इकोनॉमिकली भी ट्रू है और मैथमेटिकली भी ट्रू है, बाकी वाले केसेस को हम इसीलिए इग्नोर कर देंगे। लेकिन इनिशियली इस बुक वाले ने भी यही किया हुआ है, ऑल पॉसिबल केसेस डिस्कस किए हैं और फिर इसमें से वो केस लेगा जो आप वाली बात जो करेगा, वो कहेगा इकोनॉमिकली यार ये चीज तो, ये वाली चीज तो पॉसिबल ही नहीं, इसलिए ये केस नहीं है, ये केस नहीं है, ये केस नहीं है और ये केसेस हैं। बात समझ आ गई है? ओके सर। तो यही वो पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है। तो नेक्स्ट वाला जो है वो ले रहा है लैम्डा 1 है और ये भी केस पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ केस जो है उसमें जिसमें दोनों ग्रेटर देन 1 हो वो भी वो करेगा और वो बताएगा कि वो क्यों पॉसिबल नहीं है। अच्छा कोई एक केस आप मुझे बताएं जिसमें ये दोनों नेगेटिव आ जाएं, दोनों नेगेटिव ना हो, एक हो नेगेटिव, एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो वो पॉसिबल केस भी नहीं होगा। तो आपने पता है क्या करना है आप लोगों ने, इसको छोड़ दें, ये जो कुछ भी कर रहा है बुक वाला, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने पॉसिबल केसेस आपके जहन में आते हैं ना, सारे आप बना के इन तीनों में पुट करें और उसके रिजल्ट लिखें। ठीक है? अच्छा मैं इसको कल दोबारा इसी को करेंगे। मैं थोड़ा सा आगे इसलिए चल रहा हूं ताकि आप अपने इस मॉडल को पढ़ लें और कल इसको एक दफा दोबारा हम देखेंगे। दूसरे केस में क्या होगा, अगर ये रूट्स रियल हो और इक्वल हो तो उसमें सिर्फ 3 ही केसेस बनेंगे, वो आप देख लीजिएगा। या दोनों बिटवीन 0 एंड 1 होंगे, या 1 होंगे या ग्रेटर देन 1 होंगे। लेस देन 1 वाला आपको समझ आ जाएगा वो पॉसिबल नहीं है। और तीसरा केस जब हमारे पास होगा, जब हमारे पास इनके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स हैं, तो फिर क्या केसेस बनते हैं। तो ये केस, ये 1, फिर एक ही स्लाइड पे मैंने कर दिया 1 2 और 3। आप ये तीनों केसेस आपने यहां पुट करने हैं, इसमें और इसमें, और देखना है फिर इसका क्या रिजल्ट बन रहा है। ये वाला मॉडल इससे आगे कल फिर दोबारा हम करेंगे। मैं आज यहीं खत्म इसलिए करूं क्योंकि आप लोगों की कोई और क्लास भी है और आप लोग इसको एक दफा पढ़ लेंगे इस मॉडल को, और फिर कल दोबारा मैं पढ़ाऊंगा तो आप, मुझे पता है कि ज्यादा बेहतर समझ आएगी। मैंने इसलिए यहाँ पे ये स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं, ये डायग्राम वगैरह भी बनी हुई है, आप लोग इसको अपने तौर पर एक दफा देख लीजिएगा, तो कल इसको एक दफा फिर देख लेंगे। ठीक है? ओके सर, ओके सर, ठीक है। अभी आप लोग दूसरी क्लास बेशक लेंगे। थैंक यू। ओके सर। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि एक तरफ तो हमारा जो मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है, ठीक है, जी, वो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज